वाला माध्यम भर है। शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन के उद्देश्यों के लिए ज्ञान को समझने, तुलना करने, फेरबदल करने और उसे लागू करने की आवश्यकता है। विभिन्न सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं दक्षताओं का उपयोग करके उन्हें केवल एक साधन के रूप में अर्जित किया है, जैसे विकासशील रचनात्मकता, समालोचनात्मक चिंतन एवं संचार कौशल और परीक्षाओं में श्रेणी प्राप्त करना। लेकिन सीखने वाले इतने सक्षम भी हों कि वे अपनी सीखने, सोचने और काम पर इन कौशलों का उपयोग करके राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। सीखने के प्रतिफलों को 21वीं सदी में आने वाली आगामी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो कि शिक्षार्थियों से प्रतिस्पर्धा के युग में कार्य की समझ, कौशल एवं उनके प्रयोग की मांग करती है। साधारणतः ये न केवल विषय वस्तु को सीखने के प्रतिफल हैं, बल्कि ये वे अपेक्षाएं, दक्षताएं और कौशल हैं जिनसे विद्यार्थी अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में स्वयं तैयार कर समतावादी देश बनाने में योगदान दे सके। भावनात्मक क्षेत्र पर फोकस का उचित ध्यान रखा गया है। किसी भी आदर्श पाठ्यचर्या का उद्देश्य शिक्षार्थियों के समग्र विकास को प्राप्त करना है और यह केवल संज्ञानात्मक विचार सीमा से संबंधित कौशल पर ध्यान केंद्रित करके नहीं किया जा सकता है। ये भावनात्मक क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित करने की मांग करता है, क्योंकि हमें अपने शिक्षार्थियों को कारीगरों, कवियों, आउट ऑफ बॉक्स नवाचारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, विचारकों और मूल्यों के साथ दार्शनिकों के रूप में भी आकार देने की आवश्यकता है। इस तरह की दक्षताओं को विकसित करने के लिए यह अनिवार्य है कि कक्षा में पर्यावरण को इस प्रकार से संरचित किया जाए ताकि उपयुक्त सीखने सिखाने की प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हुए शिक्षार्थियों को सीखने के अपेक्षित अनुभव प्राप्त हों। दस्तावेज में वर्णित की गई सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं तंत्र को सीमित करने वाली नहीं हैं, बल्कि एक अनुकूल वातावरण बनाने का ध्यान रखती हैं, जहां सभी शिक्षार्थी समूहों में काम करते हैं, सहयोग करते हैं और सहयोगी काम और बातचीत में सम्मिलित होते हैं। ये अनुक्रियाएं सीखने के समृद्ध अनुभवों की प्रक्रियाएं बनाती हैं, जिनमें सभी शिक्षार्थी सीखने के लिए बातचीत करते हैं, साझेदारी करते हैं, सहयोग करते हैं और संवाद करते हैं। इसलिए सिर्फ परिणाम पर ही नहीं, अपितु प्रक्रिया पर भी बल देते हैं। इस दस्तावेज की एक और विशेषता यह है कि विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, अन्य अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों और कठिन परिस्थितियों में सीखने वाले शिक्षार्थियों की सीखने संबंधित आवश्यकताओं को ये संबोधित करता है। यह मातृभाषा के महत्व को रेखांकित करता है और मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग पर भी जोर देता है। सभी प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रारूपों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग के लिए इसमें अतिरिक्त सहायता का प्रावधान किया गया है। ये परिकल्पना की जाती है कि ऐसी कक्षा में प्रक्रिया आधारित सीखने के दृष्टिकोण को अपनाया जाना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में अगला महत्वपूर्ण कदम होगा, जहां सभी शिक्षक और शिक्षार्थी जवाबदेही के साथ साथ जानने और अधिगम प्राप्त करने की सुनिश्चितता में सहकारकों के रूप में कार्य करेंगे।